जगत गुरुदेव आद्य आचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज की अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्वनायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जगत आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषि गणों के चरणों में नमन करते हुए एवं गुप्त एवं प्रकट रूप से श्रवण करने वाले सभी पितृगण देवताओं को बारंबार नमन करते हुए आइए धर्म प्रेमी सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और बड़ा सुंदर परम पुनीत पावन अवसर है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का हमें सो अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज आहार निद्रा भय में तुच्छ सामान में तत् पशु भी नारायणाम, हमने मानव तन को, हमने मनुष्य जीवन को आहार लेने में, नींद लेने में, परिवार का पालन करने में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो मनुष्य तन प्राप्त करने का एक ही है साधन है कि आप भगवान का भजन करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि आपके पास साधन है तो आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। तो आपको जीवन में ये साधन मिला है, ये मनुष्य तन मिला है, और इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद में आपको साधना करना पड़ेगी, आपको जप करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा। रामायण में लिखा है कि तप के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। रामायण में लिखा है कि तप के बल पर ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और तप के बल पर ही भगवान शंकर दुनिया का संहार करते हैं। तो जो आदमी तपस्या करेगा उसी को परमात्मा प्राप्त होगा। जो साधन करेगा, साधना करेगा, उसी को परमात्मा प्राप्ति होगी। लेकिन हम साधना नहीं करना चाहते, हम तपस्या नहीं करना पाते, और तपस्या नहीं करने के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। साधना नहीं करने के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप साधना करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो नवरात्रि का पर्व ऐसा है जिसमें साधना करना चाहिए, और 16 दिन पितृपक्ष के हैं। इन पितृपक्ष में भी हमें साधना करना चाहिए, लेकिन हम साधना नहीं करना चाहते। हम कोई भी चीज की प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन प्राप्ति भी कैसे चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और बिना मेहनत के ही हम हर चीज प्राप्त कर ले। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पता है, आपको ऐसा लगता होगा कि भागवत कर रहे हैं महाराज, लेकिन भागवत करते समय कोई भी वक्ता प्रवक्ता भागवत करता है 4 घंटे बोलता है, और 4 घंटे बोलने पर 12 वर्ष की तपस्या समाप्त होती है उस आदमी की। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है बोलने वाले के लिए। इतना नुकसान है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि आदमी को कम से कम बोलना चाहिए। स्पीक इज अ सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। यदि बोलना चांदी के समान है तो कम बोलना सोने के समान है। आदमी को बहुत कम बोलना चाहिए। लेकिन एक प्रवक्ता बोलता है, अगर एक प्रवक्ता बोलना बंद कर दे, यदि एक ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान देना बंद कर दे, यदि एक विद्वान अपनी विद्वत किसी को बांटना बंद कर दे, तो संसार का कोई भी काम नहीं होगा। तो बिना साधना किए, बिना मेहनत किए, एक साधक की चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, तब जाकर कोई व्यक्ति उस साधक को सुनता है।
बिना मेहनत किए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती महाराज। तो ये नवरात्रि पर्व है 9 दिन का, इसमें भी व्यक्ति को साधना करना चाहिए। 16 श्राद्ध जो दिन है पितृपक्ष के, इस दिन भी साधना करना चाहिए। लेकिन हम बिना साधना के धन की प्राप्ति, बिना साधना के कोई भी वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं, तो बिना कुछ खोए किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये 16 दिन श्राद्ध के पितृपक्ष है, और इन पितृपक्ष में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का ये सुंदर सा अवसर मिला है। लेकिन भाग्य की बात, फिर भी कोई लोग यहां आना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं आते मालूम है आपको? क्या ताकत है जीव की जो राम नाम लेवे, क्या ताकत है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे झापट की तो मुंडो फेर देवे। तुलसी पूर्व के पाप से, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। परमात्मा का भजन वही कर पाएगा जो भगवान का भक्त है। परमात्मा की कथा में वही व्यक्ति आएगा जिसे भगवान बुलाना चाहता है। भगवान के बुलाए बिना कोई भी नहीं आ पाएगा। ना तो वो मंदिर में जा पाएगा, ना वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन पाएगा, ना वो महात्माओं के पास जा पाएगा। महाराज महात्माओं के पास भी वही व्यक्ति आएगा जिसके ऊपर राम जी की कृपा रहती है, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाएगी, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी, वही व्यक्ति भगवान के पास आ सकेगा, वही व्यक्ति मंदिर में आ सकेगा। और फिर कहते हैं कि महाराज हमारा लड़का हमारी सेवा नहीं करता, महाराज हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता, महाराज हमारी लड़की हमारी बात नहीं मानती। लड़का लड़की तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? ना तुम लड़के लड़कियों को संस्कार देते हो, ना लड़के लड़कियों को तुम मंदिर ले जाते हो। तो महाराज यदि बालक और बालिकाओं को धर्म का आचरण नहीं मिलेगा, बालक या बालिकाओं को संस्कार नहीं मिलेंगे, तो महाराज वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, वो तुम्हारी आज्ञा में नहीं रहेगा। और एक दिन वो लड़का और लड़की गलत काम करके उसका खुद का भी नाक कटवाएगा और तुम्हारी भी नाक कटवा देगा, तुम्हारी भी इज्जत खराब करेगा, तुम्हारा भी सम्मान खराब कर देगा। लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को मंदिर में नहीं ले जाते, गुरुद्वारे में नहीं ले जाते, संत के पास नहीं ले जाते, मंदिर में नहीं ले जाते। इसी कारण हमें दुख प्राप्त होता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये पितृपक्ष में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में अपने पितरों के लिए लोग भागवत करवाते हैं, लेकिन यहां पर बिना धन खर्च किए हुए आपको पितृपक्ष में अपने पितरों को संतुष्ट करने का सौभाग्य मिल रहा है। और जरूरी नहीं है कि भागवत करने से ही तुम्हारे पितृ की मोक्ष होगी, जरूरी नहीं है तुम्हारे पितृ का फोटो रखने से ही आपका परिवार का मोक्ष होगा, आपके पितरों का मोक्ष होगा। यदि आपने भागवत पांडाल में आकर भागवत सुन ली, तो तुम्हारे पितृगण तुम्हारे शरीर के अंदर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे और अपने पितरों का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सुंदर अवसर में, ऐसे सुंदर समय में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज गंगा के तट पर सुखदेव महामुनि एवं राजा परीक्षित उपस्थित है। राजा परीक्षित का प्रश्न करना, हे धर्म सम्राट योगीराज सुखदेव महामुनि, कल के चरित्र में आपने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्य वंश में पैदा होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शत्रुपा के वंश का चरित्र हमें श्रवण कराया।
महाराज मनु के यहाँ पर 3 कन्याओं ने जन्म लिया। मनु महाराज की तीनों कन्याओं के वंश की कथा हमें श्रवण कराई। बड़े पुत्र प्रियव्रत महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद महाराज को राजगादी सौंपी। राजगादी सौंपने के बाद में महाराज उत्तानपाद ने धर्ममयी राज्य की स्थापना करी। उनके यहाँ पर सुंदर उत्तानपाद के यहाँ पर 2 पुत्र प्राप्त हुए, उत्तम कुमार और ध्रुव कुमार। ये 2 बालक ने उनके घर पे जन्म लिया। और आप सभी जानते हो ध्रुव कुमार परमात्मा के परम भक्त हुए। इतनी साधना की उन्होंने, अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, लता पत्र पुष्प फल आदि खाना छोड़ दिया और समय आने पर पवन आहार लेना भी बंद कर दिया। ऐसी भगवान की साधना करी। हम यहाँ के लोग साधना करते तो क्या करते हैं? साधना करेंगे तो गादी बिछाएंगे, साधना करेंगे तो पंखा भी चाहिए, साधना करेंगे तो कूलर भी चाहिए। आजकल के लोग साधना कर रहे हैं ना तो बड़ी गादी पर बैठकर साधना करते हैं। आपको मालूम है साधना कहाँ करना चाहिए? जमीन पर बैठकर साधना करना चाहिए। आपको यहाँ गादी चाहिए बिछाने के लिए, मंदिर में अच्छा प्रांगण बना हुआ है, लेकिन मंदिर में भी आपको गादी चाहिए, मंदिर में भी आपको पंखा चाहिए, मंदिर में भी आपको कूलर चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि मंदिर की धूल भी तुम्हारे शरीर पर चढ़ जाए तो तुम्हारे भाग्य सुंदर बन जाते हैं। लेकिन नहीं, यहां भी आपको गादी चाहिए बिछाने के लिए, मंदिर में भी आपको सम्मान चाहिए। मंदिर की यदि धूल भी तुम्हारे शरीर पे लग जाती है ना तो तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ भी धूल नहीं लगना चाहिए, यहाँ भी गादी चाहिए, यहाँ भी सम्मान चाहिए, यहाँ भी पंखा चाहिए, यहाँ भी कूलर चाहिए। ऐसी साधना से तुमको कभी परमात्मा तो दूर की बात, कभी पुत्रा भी नहीं मिलेगा तुमको, भगवान तो दूर की बात है। साधना करना है महाराज, शरीर तपना चाहिए, शरीर तपस्या के बल पर तपना चाहिए। लेकिन नहीं, हर चीज में आराम चाहिए, हर चीज में आदमी को आराम चाहिए। और जहां आराम होगा वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। तो साधना करना है तो महाराज शरीर तपना चाहिए, तपस्या करना है तो शरीर तपस्या में तपना चाहिए, तभी परमात्मा मिलेगा। तप के बल पर ही सब कुछ होता है महाराज। तो प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, हे सुखदेव महाराज, आपने कल के चरित्र में तो महान भक्तों का चरित्र हमें श्रवण कराया, पर आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे और कौन सा चरित्र आता है महाराज, वो हमें ध्यान से बतलाएंगे। धन्य हो महाराज राजा परीक्षित, बड़ा उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। परमार्थ के लिए, लोक हित के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। आइए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे का चरित्र कहता हूं, जिसे ध्यान लगाकर श्रवण करें। कान्य कुब्जो द्विजो ब्राह्मण दासी पतिर अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ओहो महाराज, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले अजामेल ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जो धर्मशास्त्र में निपुण होने के बाद भी अपने धर्म से पतित हो गए, धर्म का आचरण छोड़ दिया। अरे महाराज, ना संध्या उपासना करना, ना साधना करना, ना तपस्या करना, ना भजन करना, ना माला फेरना, ब्राह्मण होकर भी दुष्ट कर्म करने लगे। नाम अजामेल नहीं था, नाम तो कोई और है, ब्राह्मण देवता का। और जन्म किस परिवार में लिया? कान्यकुब्ज ब्राह्मण में, परिवार में, वंश में उस ब्राह्मण ने जन्म लिया। लेकिन ब्राह्मण होकर भी कर्म उसके ब्राह्मण के नहीं रहे। ब्राह्मण किसे कहते हैं मालूम है आपको? ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म का विचार करता है,
जिसके विचार में ब्रह्म आ जाता है। लखन भाई थोड़ी इसकी आवाज सही बढ़ाना, थोड़ी बहुत प्रेशर से बोलना पड़ता है ना। आप गाने की आवाज करो ना करो, लेकिन इसकी आवाज सही करो। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म विचार करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। अजामेल ब्राह्मण, उसका नाम अजामेल क्यों पड़ा मालूम है आपको? अजा का मतलब होता है शास्त्र में बकरी। अजा किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। तो ये ब्राह्मण होकर भी बकरी का पालन करते थे, बकरियों का पालन करते, बकरियों की सेवा करते और बकरियों को बेचकर अपने परिवार का पालन करते थे, जिसके कारण इनका नाम अजामेल हो गया। दूसरा, शास्त्रों में अजा कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां कौन सी है? आंख, नाक, कान, मुख, ये इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियों का भी गुलाम था। कानों से संसार की बातें सुनना, आंखों से संसार को देखना, मुंह से संसार की बात करना, मुंह से स्वाद लेना, भोजन करना, बस इसका यही कर्म था। दिन रात स्वाद में लगे रहना, दिन रात संसार के रंग राग में लगे रहना, काम वासना में लिप्त रहना। इसके कारण इसका नाम हो गया अजामेल। इंद्रियों का गुलाम होने के कारण इसका नाम अजामेल हुआ। बकरियों का पालन करने से, बकरियों को अपने घर में रखने से इसका नाम अजामेल हुआ। बकरियों का व्यापार करने के कारण इसका नाम अजामेल हुआ। तीसरा, इसका नाम अजामेल क्यों हुआ? शास्त्र में वेश्या को भी अजामेल कहते हैं। शास्त्र में वेश्या को भी अजा कहते हैं। तो ये ब्राह्मण वेश्याओं के संग में भी रहते थे। 3 कारण से इनका नाम अजामेल हुआ। एक तो जबान का गुलाम हो गया, कानों के द्वारा गंदे शब्द सुनना, मुख के द्वारा गंदी बात बोलना, आंखों के द्वारा गंदा दृश्य देखना, इसके कारण इसका नाम अजामेल हुआ। वेश्याओं के संग में रहने के कारण इसका नाम अजामेल हुआ। और बकरियों का पालन करने से इसका नाम अजामेल हुआ। ओहो महाराज, ब्राह्मण वंश में पैदा होने के बाद भी जिसने अपने जीवन काल में कभी भगवान की माला नहीं फेरी, कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी साधना नहीं की, कभी तपस्या नहीं की। और महाराज शास्त्र कहता है कि सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो अपने जीवन काल में सत्य भाषण करता है, अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोलता, वही ब्राह्मण होता है। जो सत्य संभाषण करता है, जो अपनी वाणी से सत्य बोलता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जिसकी वाणी में ब्रह्म आ गया, जिसके कर्म में ब्रह्म आ गया, मन वचन कर्म से सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वो नहीं है कि ऊंची जाति में जन्म ले लिया और अपने आप को ब्राह्मण कहने लगा और दूसरी जातियों को छोटा कहने लगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। जिसके मन में भेदभाव आ जाता है, जो दूसरी जातियों से भेदभाव करता है, दूसरी जातियों को छोटी बताता है, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं कहलाता। महाराज, ब्राह्मण तो सभी जगह परमात्मा को देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होकर में जाना। रामायण कहती है परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा हर जगह व्याप्त है। लेकिन परमात्मा कब प्रकट होगा? जब आप प्रेम प्रकट करोगे अपने जीवन में। तो अजामेल ब्राह्मण ने अपने जीवन काल में कभी साधना नहीं की और साधना नहीं करने के कारण उनका नाम अजामेल हो गया। परिवार है उनका, कान्य गुप्तो दियो ब्राह्मण दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता।
दासियों के संग में रहने से, वेश्याओं के संग में रहने से, कुसंग करने से उनका नाम अजामेल हो गया। अजामेल होने के कारण कभी जीवन में भजन नहीं किया। लेकिन भाग्य की बात, एक दिन उस ब्राह्मण के घर पे सप्तऋषियों का आगमन हो गया। और सप्तऋषियों का आगमन होने के कारण महाराज अजामेल तो घर पे नहीं थे। घर पे अजामेल की पत्नियां थी। पत्नियों ने देखा कि आज हमारे घर में संत का आगमन हो गया। तो पत्नियों ने कहा, तात मिले पुनिमात मिले, सुख भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए। लोक मिले दिन लोक मिले, सब लोक मिले वे उल्टा हो जाई। सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अपने जीवन काल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दो वस्तु बहुत दुर्लभ है महाराज। एक तो संत का मिलना, दूसरा सत्संग को मिलना। जीवन काल में सत्संग नहीं मिलेगी, जीवन में संत नहीं मिलेंगे। ये तो परमात्मा की कृपा होने के बाद भी कोई संतों का हमारे द्वारा दर्शन हो जाता है। तो अजामेल के घर में आज कौन आ गए? संत आ गए। अजामेल की नारियां बड़ी प्रसन्न हो गई। ओ महाराज, धन घड़ी धन भाग हमारे सदगुरु आया पावना, बंदगी कर प्रणाम करूं तन मन वारणा। ओ महाराज, आज हमारे भाग्य जाग गए, संत आ गए। और रामायण कहती है, जिन्हि न सुंद दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि लेखा। जिसने अपने जीवन काल में अपनी आंखों के द्वारा संत दर्शन नहीं किए, महाराज उनकी आंखें तो है लेकिन आंखें किसी काम की नहीं है। वो जीवन व्यर्थ है, वो मुख व्यर्थ है जो भगवान का नाम नहीं लेता। वो कान बेकार है जो भगवान की वाणी को श्रवण नहीं करते। वो आंख बेकार है जो भगवान के दर्शन नहीं करती। वो हाथ बेकार है जो भगवान का पूजन नहीं करते। वो पैर बेकार है जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते महाराज। तो अजामेल के घर कौन आ गए? संत का आगमन हो गया। और संत का आगमन होने के बाद में महाराज नारियां जो थी अजामेल की, लखन भाई थोड़ा इसको सही करो, थोड़ा सही करो, प्रेशर से बोलना पड़ा। हरि 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 हरि। ओ आज आनंद भयो अगना में, ओ आज आनंद भयो अगना में। ओ सतगुरु देव पधार्या आंगना में, आज आनंद भयो अगना में। आज आनंद भयो अगना में।
बोले गोपाल